नमस्कार दोस्तों, इस अंश में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ स्पर्शिता श्रीवास्तव। दोस्तों, 1 अगस्त इतिहास के पन्ने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया था। असहयोग आंदोलन का संचालन स्वराज की मांग को लेकर किया गया था। इसका उद्देश्य सरकार के साथ सहयोग न करके कार्यवाही में बाधा उपस्थित करना था। इसकी शुरुआत हुई थी सितंबर 1920 के अधिवेशन से। सितंबर 1920 में कलकत्ता, जो कि वर्तमान कोलकाता है, उसमें असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय जी ने की। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्यवाही करने का, विधान परिषदों का बहिष्कार करने का तथा असहयोग तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया था। कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि अंग्रेजी सरकार शैतान है, जिसके साथ सहयोग संभव नहीं। अंग्रेज सरकार को अपनी भूलों पर कोई दुख नहीं है, अतः हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि नवीन व्यवस्थापिकाएं हमारे स्वराज का मार्ग प्रशस्त करेंगी। स्वराज की प्राप्ति के लिए हमारे द्वारा प्रगतिशील, अहिंसात्मक, असहयोग की नीति अपनाई जानी चाहिए। दोस्तों, गांधी जी के इस प्रस्ताव के बाद इस प्रस्ताव का विरोध भी हुआ। इस प्रस्ताव का विरोध एनी बेसेंट ने किया। उन्होंने कहा, ये प्रस्ताव भारतीय स्वतंत्रता को सबसे बड़ा धक्का है। गांधी जी के इस विरोध तथा समाज के सभ्य जीवन के विरुद्ध संघर्ष की घोषणा का सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, देशबंधु चित्तरंजन दास, विपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना, शंकर नायर, सर नारायण चंद्रावकर ने प्रारंभ में विरोध किया। फिर भी अली बंधुओं एवं मोतीलाल नेहरू के समर्थन से ये प्रस्ताव कांग्रेस ने स्वीकार किया। यही वह क्षण था जहां से गांधी युग की शुरुआत हुई। दोस्तों, असहयोग आंदोलन में बहिष्कार का निर्णय हुआ। गांधी जी के विधान परिषदों के बहिष्कार के प्रस्ताव से चित्तरंजन दास सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा, मैं परिषदों को स्वराज प्राप्ति का साधन समझता हूँ। लाला लाजपत राय स्कूलों में बहिष्कार के विरोधी थे, लेकिन मोतीलाल नेहरू के प्रयास से संपन्न समझौते में तय हुआ कि स्कूलों एवं अदालतों का बहिष्कार धीरे धीरे किया जाए। असहयोग आंदोलन की मुख्य बातें थीं कि सरकार की उपाधि एवं सरकारी पदों को छोड़ दिया जाए, सरकार द्वारा आयोजित सरकारी और अर्ध सरकारी उत्सवों को बहिष्कार किया जाएगा, स्थानीय संस्थानों और सरकारी सदस्यता से इस्तीफा दिया जाएगा, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों का बहिष्कार तथा वकीलों के द्वारा न्यायालय का बहिष्कार, आपसी विवाद पंचायती अदालतों के द्वारा निपटाया जाएगा, असैनिक श्रमिक व कर्मचारी मेसोपोटामिया में जाकर नौकरी करने से इनकार कर देंगे, विदेशी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार किया जाएगा, यथासंभव हिंदी का प्रयोग, स्वदेशी वस्तुओं और मुख्यतः हाथ से कताई बुनाई को प्रोत्साहन दिया जाएगा, भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का पुनर्गठन, 300 सदस्यों की अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का गठन। दोस्तों, असहयोग आंदोलन की सफलता के लिए गांधी जी द्वारा अपनाए गए रचनात्मक कार्यों में शराब का बहिष्कार, हिंदू मुस्लिम एकता एवं अहिंसा पर बल, छुआछूत से परहेज, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, कर न देना, हाथ से कते या बुने खादी कपड़ों का प्रयोग, एक झंडे के नीचे समस्त राष्ट्र को एकत्र करना, ये सभी शामिल थे। गांधी जी ने आश्वासन दिया कि असहयोग के तरीके को अपनाते हुए यदि इन कार्यक्रमों पर पूरी तरह से अमल हुआ तो 1 वर्ष के भीतर ही हमें आज़ादी मिल जाएगी। दिसंबर 1920 में नागपुर में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव से संबंधित लाला लाजपत राय और चित्तरंजन दास ने अपना विरोध वापस ले लिया। गांधी जी ने नागपुर में कांग्रेस के पुराने लक्ष्य अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के स्थान पर अंग्रेजी के अंतर्गत स्वराज्य का नया लक्ष्य घोषित किया। साथ ही गांधी जी ने यह भी कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो स्वराज के लक्ष्य को अंग्रेजी साम्राज्य से बाहर भी प्राप्त किया जा सकता है। मोतीलाल नेहरू एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने स्वराज के उद्देश्य का विरोध इस आधार पर किया कि उसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि साम्राज्य से कोई संबंध बनाए रखा जाएगा या नहीं।
एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना और विपिन चंद्र पाल जैसे नेता गांधी के प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर कांग्रेस छोड़कर चले गए। नागपुर अधिवेशन का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्व इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर वैधानिक साधनों के अंतर्गत स्वराज्य प्राप्ति के लक्ष्य को त्याग कर सरकार ने सक्रिय विरोध करने की बात को स्वीकार किया। दोस्तों, आंदोलन शुरू करने से पहले ही गांधी जी ने कैसरे हिंद का पुरस्कार लौटा दिया। अन्य सैकड़ों लोगों ने भी गांधी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए अपनी पदवियों और उपाधियों का त्याग किया। राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित जमनालाल बजाज ने भी ये उपाधि वापस कर दी। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को आरंभ किया। पश्चिमी भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए अनेक शिक्षण संस्थाएं जैसे काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बनारस विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1919 के सुधार अधिनियम के उद्घाटन के लिए ड्यूक ऑफ कनॉट के भारत आने पर विरोध एवं बहिष्कार किया गया। 1921 में असहयोग आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर था। सरकार ने असहयोग आंदोलन को कुचलने के लिए हर संभव प्रयास किया। 4 मार्च 1921 को ननकाना के गुरुद्वारे, जहां पर शांतिपूर्ण ढंग से सभा का संचालन किया जा रहा था, वहां पर सैनिकों द्वारा गोली चलाने के कारण 70 लोगों की जानें गईं। 1921 में लॉर्ड रीडिंग ने भारत के वायसराय बनने पर दमन चक्र कुछ और ही कड़ाई से चलाया। मोहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, अबुल कलाम आज़ाद, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल जैसे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। मोहम्मद अली पहले नेता थे जिन्हें सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। अप्रैल 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर उनका सर्वत्र काला झंडा दिखाकर बहिष्कार किया गया। 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। यहाँ पर असहयोग आंदोलन को तेज करने एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की योजना बनी। इसी बीच 5 फरवरी 1922 को देवरिया जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकना चाहा। इसके फलस्वरूप जनता ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से गांधी जी स्तब्ध रह गए। 12 फरवरी 1922 को बरदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा था कि आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यातनापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ। अब गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों पर जोर दिया। असहयोग आंदोलन के स्थगन पर मोतीलाल नेहरू ने कहा कि यदि कन्याकुमारी के गाँव ने अहिंसा का पालन नहीं किया तो इसकी सजा हिमालय के गांव को क्यों मिलनी चाहिए। अपनी प्रतिक्रिया में सुभाष चंद्र बोस ने कहा, ठीक इस समय जबकि जनता का उत्साह चरमोत्कर्ष पर था, वापस लौटने का आदेश देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं। आंदोलन के स्थगित करने का प्रभाव गांधी जी की लोकप्रियता पर भी पड़ा। 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तथा न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को असंतोष भड़काने के अपराध में 6 वर्ष की कैद की सजा सुनाई। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से उन्हें 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। दोस्तों, भले ही असहयोग आंदोलन एक ऐसे स्थान पर आकर रुक गया जहां पर लोगों का जोश चरमोत्कर्ष पर था, परंतु इससे एक बात स्पष्ट हो गई थी कि भारत अब ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नहीं रहना चाहता था। दोस्तों, असहयोग आंदोलन के विषय में ये जानकारी आशा है आपको अच्छी लगी होगी। इतिहास में हम आपके लिए लाएंगे स्वतंत्रता के इतिहास से जुड़ी हुई ही कुछ जानकारियाँ। तब तक के लिए दीजिए मुझे यानी स्पर्शिता श्रीवास्तव को इजाज़त। नमस्कार।